हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस फंक्शंस। बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेंज, डोमेन और ग्राफ देखे थे पॉलिनोमियल फंक्शंस के, तो उसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए मॉडुलस फंक्शंस। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे जी मीन्स की बात करो, एडवांस की बात करो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो आप, या चाहे आप लोग सीबीएसई एग्जामिनेशंस की बात करें, बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होगा और बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। सो प्लीज़ मॉडुलस फंक्शंस बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मॉडुलस फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो पूरी 12th में, पूरी कैलकुलेशन में, कैलकुलस में इसका यूज़ होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। उससे अलग भी सभी चैप्टरों में ऑलमोस्ट यूज़ होता है मॉडुलस फंक्शंस। थोड़ा बहुत सभी को पता है मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, बट आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जरा, मॉडुलस फंक्शंस होता क्या है बच्चों। मोड ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं ना हम लोग इसे। कंडीशन सभी को पता है कि भाई इसके अंदर कोई भी, ये फंक्शंस क्या काम करता है, इस फंक्शन का काम ये है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप पुट करो, ये बाहर हमेशा क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पुट करोगे तो अगेन पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शंस आना बहुत जरूरी है आप लोग को। तो ध्यान से देखो जरा, मॉडुलस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जरा, जैसे कि इसके अंदर आपने -3.51 पुट किया तो बाहर क्या आ गया 3.51। अगर पॉजिटिव ही पुट किया तो पॉजिटिव देगा, जीरो पुट किया तो जीरो देगा। सिंपल सी कंडीशंस आप लोगों को सभी को पता है। मतलब इस फंक्शंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, y इक्वल्स टू मॉडुलस। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस की रेंज डोमेन देखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। याद है डोमेन और रेंज का मतलब? डोमेन का सिंपल सा मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप कहोगे एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं भाई यहाँ पर? एनी रियल नंबर ना। मीन्स हमें पता है कि एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वो होगा -∞ से इन्फिनिटी। बात करेंगे रेंज की, ठीक है बच्चों। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। हमें ये पता है कि दिस वन, ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं देगा। और मॉडुलस एक्स किसके इक्वल है? वाई के। इसका मतलब वाई भी क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये सिंपल सा इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। बात करेंगे तो इसके ग्राफ की, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, देन फिर हम लोग इसके कुछ एडिशनल टाइप देखेंगे। देखो, ग्राफ जस्ट रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। आप देखो चला, इसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे बच्चों तो 0, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2, 3 पुट करोगे तो 3। तो ये इधर बन गया लीनियर। और अगर -1 पुट करोगे तो भी तो 1 देगा, -2 पुट करोगे तो -2, -3 पुट करोगे माइनस। ये हम लोग बोल सकते हैं वी शेप बन गई है। कहां पर? 0 पर। तो x इक्वल्स टू 0 पर इसकी क्या बनी है? वी शेप। ये बहुत ही सिंपल सा इसका ग्राफ है, ठीक है। अब मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं रेंज डोमेन में, पहले ही देख लेते हैं 2-4, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वैसे ये एनसीईआरटी 11th में आप लोग को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर मैं कहूँ लाइक दिस, इसकी मुझे रेंज और डोमेन बतानी है। कुछ एग्जांपल बहुत ही सिंपल से, रेंज डोमेन, ठीक है। अच्छा भाई, इस फंक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इसका मतलब डोमेन बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी। बात करेंगे किसकी? बात करेंगे रेंज की। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। अब ये देखेंगे कि x के रेस्पेक्ट में y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अब ध्यान से देखो जरा, अब आपको ये निकालना है, बट इस दोनों के बारे में पता है ना आपको, तो यहां से स्टार्ट करेंगे रेंज के लिए। रेंज के लिए मुझे पता है कि मोड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चाहे इनसाइड कुछ भी हो, ठीक है। चलो जी, अब आपको कहेगा कि सर 7 अगर मैं इन दोनों साइड ऐड कर दूंगा, तो मैंने क्या किया, ऐड 7 बोथ साइड, ठीक है बच्चों। मैं बेटा थोड़ी सी अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट में भी लिखा था राइटिंग, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं कि टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज हो, तो दैट्स वाई थोड़ा सा सम टाइम ना डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख देता हूँ। डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा, या थोड़े दिन में आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। देखो 7 अगर दोनों साइड ऐड किया तो 0 + 7 = 7। इसकी ये क्या है बच्चों? ये क्या है? y। तो y इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। इसका मतलब y की वैल्यू 7 से बड़ी होगी। ये तो बेसिक्स
हम लोगों ने मेथड से निकाला। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि सर इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी, +7 मतलब 0 + 7 हमेशा 7 से बड़ी वैल्यू। फिर भी प्रॉपर मेथड में भी आप लोग को आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसकी रेंज बता सकते हैं, रेंज फ्रॉम 7 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये इसकी रेंज होगी। अब इसमें डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। लाइक अगर कुछ हम लोग इस पर क्वेश्चंस बनाना चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं। देख लो बच्चों, कोई डाउट है? नेक्स्ट प्लीज़, जो चीज़ें नहीं आती इवन सभी चीज़ों के प्रॉपर नोट्स बनाओ आप लोग। ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत बच्चे ये गलती कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में कि बस पढ़ रहे हैं, उसके बाद दोबारा वीडियो देख रहे हैं, फिर दोबारा वीडियो देख रहे हैं। बच्चों पढ़ो एक बार अच्छे से, सारी चीज़ों के प्रॉपर नोट्स बनाओ। आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस, कि जब आप रिविजन करो तो आप बार बार वीडियो पर ना जाना पड़े आपको। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। नाउ f of x इक्वल्स टू, और क्वेश्चंस देखें अगर इसमें में, जैसे कि 3 mod x -8 डिवाइड बाई 15। कोई डरने की जरूरत नहीं, इजीली हो जाएगा। अगर मैं इसकी रेंज और डोमेन की बात करूं तो देखो बच्चों, डोमेन तो आपको पता है, एनी रियल नंबर। डायरेक्ट लिख दूं, कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बात करेंगे रेंज की। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। फिर वही, मुझे इसके बारे में पता है ना कि ये क्या कैसे बिहेव करेगा। हमें पता है कि दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, इज ऑलवेज 0। नाउ -8 करो दोनों साइड, -8 इधर किया और -8 इधर किया, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड कर दो 15, ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चों, पूरा y के इक्वल बन गया ना, तो इसकी जगह y इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8/15 मतलब इससे बड़ा होगा। तो रेंज क्या हुई प्यारे बच्चों, रेंज -8/15 टू इन्फिनिटी। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट कंडीशंस पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जरा। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस बनाते हैं हम यहाँ पर। माइनस, जैसे मैंने आया mod of x डिवाइड बाई 81 या 18, ठीक है। रेंज और डोमेन, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ गया, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। या इससे पहले हम लोग एक बेसिक्स क्वेश्चन, अगर मैं आप लोग को सिंपल क्वेश्चन ये कहता कि इसके बारे में क्या कहोगे, सीधी सी डोमेन तो बिलोंग्स टू आर ना, बट फॉर रेंज, भाई ये फंक्शन इस तरह का है, इसकी वैल्यू हमें पता है पॉजिटिव होती है, बट बाहर वाला नेगेटिव सभी पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव। फिर भी आप कहोगे कि सर थोड़ा सा प्रॉपर में करें, तो प्रॉपर में ये होता है माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हो तो नेचर विल बी चेंज। पहले भी बताया मैंने आपको एक बार, तो ये नेचर चेंज हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, y के, मतलब y ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 से छोटा ये, ठीक है। अब आ जाओ इधर, डोमेन तो आप लोग को पता है, डोमेन मुझे पता। अच्छा, इसकी जगह ना कुछ और होता, लाइक -3 होता अंदर, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड के अंदर माइनस, अभी भी x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगेन डोमेन बिलोंग्स टू R। बात करेंगे रेंज की। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y, यहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट कि mod of x -3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, फिर वही बात, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे नेचर विल बी चेंज। फिर 5 ऐड कर दो दोनों साइड, और फिर 18 से डिवाइड। अब ये बन गया पूरा क्या, y। इसका मतलब y ऑलवेज लेस देन बाई 5/18, इससे छोटा रहेगा, मतलब रेंज 5/18 से छोटी रहेगी। ओके, तो ये सिंपल से इस तरह के क्वेश्चंस रेंज डोमेन के कहीं आप लोगों को मिल जाए। वैसे 11th में आते हैं, 12th में ऐसा नहीं है, बट हाँ समटाइम बेसिक्स के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी कंडीशन है इसकी रेंज डोमेन की। अब बढ़ते हैं इस पर आगे। डन। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल mod x की बात की है। अब इससे ज्यादा अगर होता कुछ तो उससे ग्राफ कैसे बनते हैं और ओपन कैसे करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पता है यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पर आ रहे हैं हम लोग मॉडुलस के। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडुलस का मुद्दा ये है कि भैया ओपन कैसे करते हैं। देखो, कोई भी ऑपरेशंस लगाना, आप डिफरेंशिएशन के लिए जाओगे, आप लिमिट्स के जाओगे, इंटीग्रेशंस के लिए जाओगे, या पीछे भी आप लोग जाओगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मोड को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं तो मोड ओपन करना आना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर ही है। तो यही अच्छे से समझना है कि मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं। देखो, कोई भी ऑपरेशंस लगाना है तो मोड को ओपन करना आना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक्स। अब मेन कंडीशन से स्टार्ट हुई। देखो, जैसे कि कोई फंक्शन है mod of x। अब आप क्या कहते हो कि सर मेरे को ना
ये मोड हटाना है तो कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि मोड के साथ तो हम ऑपरेशंस लगाएंगे नहीं। अगर आप रूम के अंदर आना चाहोगे तो गेट खोल के ही आओगे ना, ऐसे तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर भी ये समझो कि ये दोनों गेट उड़ाने हैं आपको, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अब इसे दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह सेम बिहेव नहीं करता। आपको पता है कि ये अंदर वाला पोर्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मीन्स अंदर वाला पोर्शन अगर जीरो या जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो क्या इसका मोड का कोई काम नहीं है? फिर तो कोई काम नहीं है ना मॉडुलस का, डायरेक्ट हटा दो भाई। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है फिर मोड का हमें कोई यूज नहीं है। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि अगर इनसाइड वाला पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो फिर डायरेक्ट मोड हटा देते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहां तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बट क्या पता, जरूरी थोड़ा पॉजिटिव होता, ये तो नेगेटिव भी हो सकता था। बट अगर इनसाइड वाला नेगेटिव है, अब बताओ, अगर आप अभी भी डायरेक्ट मोड हटा दोगे ना, तो ये तो हो जाएगा भाई गलत, क्योंकि अब तो आपको पता है वैल्यू सारी नेगेटिव आ जाएंगी, तो नेगेटिव आने वाली लगेंगी। बट आएंगी सारी नेगेटिव, तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहां पर क्या रखेंगे? माइनस। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि जिस इंटरवल में अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव वैल्यू देगा, मोड हटा दो, बट उस इंटरवल में बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे, क्योंकि उस इंटरवल में वो नेगेटिव देता है। बाहर वाला माइनस उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड हटा दो, कोई इश्यू नहीं है। सो दैट्स अ मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मॉडुलस। इस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ अभी अच्छे अच्छे, कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ओनली मोड एक्स आएगा, तो इसके साथ कांस्टेंट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या दो दो मोड, तीन तीन मोड भी आ सकते हैं। तो वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखो। देखो जरा, अगर मैं कहता एक्स माइनस थ्री, लेट करो ये, इसे ओपन करना है। अच्छा, एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या किया करो कि ये देखो कि अंदर वाला जीरो कब बनाता है, अंदर वाला जीरो कब बनाता है। जहां पर अंदर वाला जीरो बनाएगा उससे आगे या पीछे ब्रेक होगा, मतलब उससे आगे या पीछे प्लस माइनस का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तो बस ये देख लो अंदर वाला जीरोस कहां बनाता है। जीरो का मतलब उसके जीरोस, जैसे कि ये जीरो कहां पर है? 3 पर है। अगर x की वैल्यू 3 पर ये जीरो है, इसका मतलब 3 से पीछे कोई और साइन होगा, और 3 के बाद कुछ और। जरूरी नहीं कि 3 से पीछे हमेशा माइनस हो या उसके बाद प्लस, वो चेक करना मैं सिखाऊंगा। अभी बेसिक्स मेथड से देखते हैं। बेसिक्स मेथड तो मैंने ये बताया ना भाई, अंदर जो भी है, ठीक है, नहीं, उसकी दो कंडीशन होगी, या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेट करो कि अंदर वाला हुआ नेगेटिव, तो फिर तो मोड, अगर अंदर वाला, पहले इससे ले लेते हैं, पॉजिटिव है, तो फिर तो डायरेक्ट मोड हटा सकते हैं। बट इन केस x माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, देन अब तो भाई नेगेटिव है, तो अब आप लोग डायरेक्ट मोड नहीं हटा सकते। मैंने बोला कि जब भी नेगेटिव आए तो मोड हटाओ और बाहर क्या लगाओ? एक माइनस लगाओ। ये माइनस क्या करेगा कि अब इस केस में सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये वाला माइनस उन सभी नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। दैट्स व्हाई मैंने ये माइनस यूज किया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ना, ये माइनस ऐसे ही रहने दो, चलो ये भी, इस 3 को उधर शिफ्ट करोगे तो x लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन 3। अब आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। पता है कैसे? समझो जरा, अभी जो मैंने बात बोली थी, जीरो चेक करना है, ये देखना है कि अंदर वाला जीरो कब बनाता है। कब बनाएगा जीरो? 3 पर ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर अंदर वाला पोर्शन जीरो होगा उससे पीछे, उसके बाद में साइन में कोई ना कोई चेंजेस जरूर होगा, ठीक है। तो वही हमें चेक करना है। तो मैंने देखा कि यार ये तो 3 पर जीरो बना रहा है, इसका मतलब 3 पर ब्रेक कर दो आंख बंद करके, कि 3 से पीछे कुछ और होगा और 3 के बाद कुछ और होगा। अब क्या करो, चेक करने के लिए कि कहां पर नेगेटिव लेंगे, कहां पर पॉजिटिव। 3 से पीछे की कोई वैल्यू पुट करके देखो, लाइक 3 से पहले कोई भी वैल्यू, लाइक 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 क्या होगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, इसका मतलब नेगेटिव है इस इंटरवल में। तो क्या करो, मोड हटाओ, डायरेक्ट बाहर माइनस लगा दो। अगर 3 से बड़ा लेट करो 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1। अब आपने देखा कि यार पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट x माइनस क्या कर दो? 3 लगा दो, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग इसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनके मैं ग्राफ भी बता देता हूँ, चलो एक दो की। वैसे तो प्रॉपर मेथड से ही बना सकते हो कि यहाँ पर कहीं x इक्वल्स टू 3 रहा होगा, ठीक है। 3 से आगे आप लेट करो 4 पुट करोगे तो ये 4 पर क्या देगा? 1 देगा। फिर 5 पर ये क्या देगा? 5 माइनस 3 2 देगा।
फिर 3 देगा, 4 देगा। अच्छा पीछे आओ, 3 से पीछे ये काम कर रहा है, इसमें पुट करो। 3 से पीछे आप पुट करो 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 2 फिर 3, ऐसा होगा। या डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो जहाँ पर 0 बनता है वहाँ से वी शेप बन जाती है, जहाँ से 0 बनता है वहाँ से वी शेप बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल से इसका ग्राफ है। ठीक है, और देखते हैं इस पर क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो अगर मैं लेता, लेट करो कि 7 प्लस एक्स, ठीक है। अब बताओ जरा भाई, ये कहाँ पर 0, अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग को भी डायरेक्ट ही करना है। ये देख लो 0 कहाँ पर बनेगा, -7 ना, -7 पुट करोगे तो 0 देगा। तो अब करना क्या है, ब्रेक कर दो -7 पर बस आप लोग, मीन्स x लेस देन -7 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मीन्स अगर x की वैल्यू -7 से छोटी होगी कुछ और होगा, और बड़ी होगी कुछ और होगा। -7 से छोटा कुछ भी लो, -8 -10 ले लो। -10 प्लस 7 क्या होगा, -3 ना, नेगेटिव है ना, आप लोगों को पता है। तो नेगेटिव है, तो अब अगर मोड हटाना है तो बाहर एक क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, -7 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। लाइक आप लोग उसमें -6 ले लो, -5 ले लो, 0 ले लो। तो आप लोगों ने लेट किया कि 0 ली, तो 0, 7 प्लस 0 इज 7 पॉजिटिव, दैट्स वाई डायरेक्ट मोड रिमूव हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो अगेन वही, ये देख लो कि बस x इक्वस टू -7 कहाँ है, लेट करो कि x इक्वस टू -7 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी, वी शेप बन जाएगी। ओके डन, चलो और देखते हैं जरा। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, लाइक 10 - x, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर दो मोड पर आएंगे। अगर 2 मोड होंगे एक साथ तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसे कैसे ओपन करेंगे, इसकी बात करेंगे। फिर 3 मोड की भी मैं आपको सिखा दूंगा एक बार, क्योंकि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस में जाओगे 12th में, तो वहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 2 मोड पर भी, 3 पर भी, आप डिफरेंशिएशन में भी बनता है, AOD में भी बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जरा कंडीशंस क्या है। चलो भाई इसे ओपन करो, कराओ जरा, बताओ कहाँ पर ब्रेक होगा, सोचो अपने दिमाग में। 10 पढ़ना, मीन्स x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन 10। अब 10 से पीछे छोटी वैल्यू पुट करके देखते हैं। 10 से छोटी कुछ भी पुट कर दो, लाइक 8 पुट कर लेते हैं, तो 10 - 8, 2 ना, पॉजिटिव, तो इसका मतलब डायरेक्ट मोड ओपन हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ के चेंज किया है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सब जगह पीछे नेगेटिव आता है आगे पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब पीछे भी पॉजिटिव आ गया। अब 10 से बढ़ा लो, लाइक 12 पुट करना जरा इसमें, 10 - 12 इज -2, क्या आया, नेगेटिव। क्या अभी भी ओपन कर पाएंगे मोड, नहीं ना, अब एक एक्स्ट्रा माइनस की हमें नीड होगी, दैट्स वाई मैंने एक लगाया इसमें एक्स्ट्रा माइनस। समझ में आया भाई बच्चों, देखो ध्यान से समझो। एक तो प्लीज़ जब वीडियो देखते हो ना, प्रॉपर वे में बैठे करो, प्रॉपर डिसिप्लिन में, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझो। ऐसे नहीं घर में पढ़े हैं, कोई कंबल में पड़ा है, कोई कैसे पढ़ा है, ठीक है, प्लीज़ बी डिसिप्लिन में। यही एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है ऑनलाइन में, कि आप लोग ना क्लास में होते तो डिसिप्लिन में होते हैं, बिल्कुल सीधा बैठा है, पता है कि टीचर एकदम मारना है उसने, मार्कर फेंक के, ठीक है। तो दैट्स वाई प्लीज़ ध्यान से देखो। तो ये कंडीशंस आपकी। अच्छा इसका ग्राफ तो आप लोग बना लोगे ना, फिर भी बता देता हूँ। चलो ये देख लो x इक्वस टू 10 का, वहाँ से क्या बन जाएगी, वी शेप। अगर लेट करो x इक्वस टू 10 मैंने यहाँ पर लिया, तो ये बन गई इसकी वी शेप। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल से अभी सिंगल मोड ओपन करना बताया। अब 2 मोड होंगे, 3 मोड होंगे, वो कैसे ओपन करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ध्यान से देख लो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट है तो बता दो आप लोग मेरे को। ठीक है भाई बच्चों, चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। डबल मोड कैसे ओपन करते हैं इसकी बात करेंगे हम लोग। देखो डबल मोड का मतलब ये है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, x - 3 प्लस 7 - 6, ये 2 मोड है बच्चों। बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, यहाँ पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्लस, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन मोड हम लोगों ने चेक करनी। अब ये 2 जगह 0 है, ये 0 कहाँ पर है, -3 पर, और ये 0 बनेगा 7 पर। पहले कौन आता है, -3 आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले -3 तक जाएंगे, -3 से पीछे देखेंगे, फिर -3 से 7 तक आएंगे, और फिर 7 से
आगे चेक करेंगे। मतलब यहाँ पर 3 इंटरवल हमारे पास बन सकते हैं भाई, -∞ से -3, -3 से 7, 7 से आगे। तो तीनों इंटरवल पर ब्रेक करना पड़ेगा, मीन्स आगे पीछे देखेंगे, प्लस माइनस चेक करेंगे। तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उसका आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले इधर लिख लो आप इंटरवल। पहला इंटरवल हमारा -3 से छोटा, दूसरा अच्छा जो हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे इंक्लूड करते हैं, और जिस पर एंड करते हैं उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्टिंग होगी हमारी 7 से, ठीक है। तो -∞ से -3, मतलब -3 से पीछे, -3 to 7 और 3 से आगे। अब फिर वही कहानी कि -3 से पीछे कोई भी वैल्यू ले लो और दोनों में चेक करेंगे। अब -3 से पीछे कोई भी वैल्यू और दोनों में पूरे कंप्लीट में चेक करेंगे। -3 से पीछे कोई भी ले लो, लाइक -5। अब ध्यान से समझना जरा, -5 इसमें पुट करोगे तो -5 + 2 -2 नेगेटिव दे रहा है ना, -5 + 3 -2 नेगेटिव है। मोड डायरेक्ट हटा दूं? नहीं, मोड हटाऊंगा तो एक माइनस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई, यहां तक भी ठीक है। दूसरा, अब इसमें पुट करना जरा, -5 पुट करोगे तो 7 माइनस माइनस प्लस 5 12 पॉजिटिव, इसका मतलब ये आ गया 7 - x। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, -3 to 7, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, लाइक 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाला 0 पर क्या देगा, पॉजिटिव ना। अच्छा, दूसरे में अगर 0 पुट करोगे ये भी तो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर भी किसी एक्स्ट्रा माइनस ने डायरेक्ट मोड ओपन कर दिए, ठीक है। रही बात इसकी 7 से बड़ा कुछ भी ले लो, लाइक 8, 10, 13, 12 कुछ भी। 10 लोगे, 10 पर पहले वाला पॉजिटिव, डायरेक्ट मोड उठाए। बट देखो 10 इसमें पुट करके देखो, 7 - 10 ये आ गया नेगेटिव। नाउ मोड रिमूव करोगे तो एक्स्ट्रा माइनस बिकॉज ऑफ मोड। डन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, -x और -x, दिस वन इज -2 टाइम्स ऑफ x, दिस वन इज -3 + 7 + 4। थोड़ा सा अच्छा सा लगता है शक्ल में देखने में, ठीक है। उसके बाद भाई ये x और x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस वन इज 10। और अगर इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x - 4 when x is greater than equals to 7। तो ये हमारा फंक्शंस कंप्लीटली ओपन हो गया, ठीक है। एक आधे का मैं ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है, कि ग्राफ बनता कैसे। बहुत इजीली ग्राफ बना सकते हो आप लोग, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो जरा ग्राफ की बात, इधर बना लेते हैं। देखो 3 जगह ब्रेक करो, -3, थोड़ा सा और इधर ले आओ -3 को, और लेट करो दिस वन इज 7। अब यहाँ से देखो जरा, -3 to 7 के बिटवीन क्या बनेगा आप लोग के पास, 10 देगा, कांस्टेंट है। तो अगर ये 10 है तो यहाँ तक 10 है, ये 10 है, लेट करो मैंने, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद पता है क्या, ऐसे वी शेप बन जाएगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 7 से आगे पुट करोगे आप लोग इसमें, 7 पर तो ये 10 ही देगा। 7 से आगे आप लोग कुछ भी पुट करो, लाइक 8 पुट करोगे इसमें, तो 8 पर कितना होगा आप लोग के पास, 12, 14, 16, इधर ही सेम इधर। तो ये इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। वैसे दोनों का अलग अलग ग्राफ बना के जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से ऐसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन भी बना सकते हैं, बट आप अभी ज़्यादा डायरेक्ट मत देखो, इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। तो ये था भाई कि अगर 2 मॉडुलस ओपन करने हैं तो कैसे। इन केस मॉडुलस होते 3 तो क्या होता, ठीक है। 3 मॉडुलस कैसे ओपन करते हैं ये देख लेते हैं। मैं तीनों मॉडुलस में जो क्वेश्चंस लूँगा वो उसी टाइप का क्वेश्चन जी एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। तो वो ओपन देखना सीखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। जी एडवांस में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, 3 उसमें मेंस में भी मिल सकता है आप लोग को, लाइक x - 3 -2 टाइम्स ऑफ x + 10 - x। ध्यान से समझना जरा क्या कंडीशंस होगी, मज़ा आएगा इसमें आप लोग को, ठीक है। बट अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपको मॉडुलस ओपन करने में कभी दिक्कत नहीं। अच्छा पहले तो जीरोस बताओ जरा। अब यहाँ पर 3 0, इसका -3, ये 0 और ये 10 सीक्वेंस से ही बैठे हैं, तो ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये मीन्स कितने इंटरवल होंगे यहाँ पर, 4 इंटरवल होंगे, ठीक है। तो चारों इंटरवल को ध्यान से देखना है आप लोगों ने। देखो प्यारे बच्चों, इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले -3 से पीछे
फिर -3 to 0, देन 0 to 10, देन 10 to infinity। ठीक है भाई, अब आएगा मजा। देखो -3 से पीछे बेटा अच्छे से समझ लेना बिल्कुल। देखो जितने बेसिक स्ट्रॉन्ग हो ना उतना ही हम लोग आगे अच्छा पढ़ेंगे, समझ रहे हो। पेपर में आग लगा देनी है बेटा बिल्कुल, कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको आती ना हो। देखो -7 से छोटा, -7 से छोटा लाइक -5 ले लेते हैं हम लोग। -5 + 3 नेगेटिव दे रहा है ना, तो अगर मोड हटा रहे होगे तो बाहर माइनस, ठीक है। -3 से छोटा -5 लिया हुआ है, -5 यहाँ अगर पुट करोगे तो ये भी तो नेगेटिव है इनसाइड वाला, तो अगर मोड हटाओगे तो बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस लेना पड़ेगा। बट समझो अब ये जो मोड है जब हम लोगों ने हटाया तो इसकी वजह से हमारे पास कितना आ जाएगा -x, और बाहर वाला एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया प्लस क्यों हुआ? प्लस इसलिए हुआ क्योंकि एक माइनस तो मोड हटने की वजह से आया और एक माइनस ऑलरेडी था हमारे पास, दैट्स वाई। अच्छा -5 यहाँ पुट करोगे तो 10 माइनस माइनस प्लस 15 पॉजिटिव, डायरेक्ट मोड हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ -3 to 0 कोई भी वैल्यूज लाई बिटवीन -3 to 0 हम लोग कंसीडर करेंगे, लाइक -1 -1 + 3 इज पॉजिटिव ना, -1 + 3 + 2 पॉजिटिव, डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो अगेन नेगेटिव देगा, तो अंदर से एक नेगेटिव आएगा और एक नेगेटिव बाहर रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट इस वाली की बात करते हैं हम लोग। इसमें अगर आप पुट करोगे -1 तो 10 माइनस माइनस +1 अगेन पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव। अब आ जाओ भाई इस पर 0 to 10 कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, लाइक 5। देखो जरा 5 पुट करके, 5 पुट करोगे इसमें तो 8, पहले वाला तो पॉजिटिव आ गया भाई, बट 5 पर अब ये भी पॉजिटिव होगा, मीन्स डायरेक्ट मोड हटा दो। बट एक बाहर जो माइनस है वो तो एज इट इज रहेगा ना, अंदर से पॉजिटिव आया बाहर नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव। और इसमें अगर 5 पुट करोगे तो ये भी देगा पॉजिटिव। ये लो भैया यहाँ तक भी ठीक है। लास्ट केस व्हेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा कुछ भी ले लो, 15 पहले वाला पॉजिटिव, 15 पर ये भी पॉजिटिव, मोड हटाओगे अंदर से पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, दैट्स वाई नेगेटिव, ठीक है। और इसमें अगर आप 15 पुट करोगे तो अब ये देगा नेगेटिव, क्योंकि 10 - 15 इज -5, मीन्स अब अगर इसका मोड हटाना है तो इस केस में ये देगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है भाई। आगे आप लोगों को बस सिंप्लीफाई करना है इसे, और ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस, आप लोग के पास डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस, उससे अलग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हम लोग जो मॉडुलस है, ठीक है, मीन्स जहाँ पर 3 ब्रैकेट हैं उन्हें ऐसे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मॉडुलस का दूसरा फेज था कि मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं। अब इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती है, लीनियर इनइक्वालिटीज बेस, वो प्रॉपर्टी भी आनी बहुत जरूरी है। चलो फिर भी एक और एडवांस का केस करा देता हूं मैं। मॉडुलस के अंदर अगर मॉडुलस है तो कैसे ओपन करेंगे, ठीक है बच्चों। मॉडुलस के अंदर मॉडुलस कैसे ओपन होगा, इसे हटा रहा हूं एक क्वेश्चन, क्योंकि जेई मीन्स में तो जेई मीन्स में भी मैंने 1-2 बार पूछा गया, बट एडवांस में कई बार क्वेश्चन है। लेट करो, अब देखो मोड के अंदर मोड थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, डोंट वरी। मॉडुलस के अंदर मॉडुलस कैसे ओपन होता है। जी एडवांस में 2 साल लगातार बैक टू बैक जो क्वेश्चंस आया था एओडी में, उसमें मॉडुलस के अंदर मॉडुलस था। तो देखो जरा मॉडुलस के अंदर मॉडुलस कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। मॉडुलस के अंदर मॉडुलस सिंप्लीफाई करने के लिए पहले अंदर वाले मॉडुलस, बस एक चीज़ समझनी है आपने, जब भी मॉडुलस के अंदर मॉडुलस हो सबसे पहले अंदर इनसाइड वाले मॉडुलस को सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर वाले को एज इट इज रखेंगे, फिर बाहर वाले को, ठीक है। देखो जरा, तो इनसाइड वाला मोड तो ये x 0 पर ब्रेक होता है, तो 0 पर ब्रेक होगा, मतलब 0 से पीछे कुछ और 0 से आगे कुछ और। 0 से पीछे अंदर वाला नेगेटिव देगा, अभी बाहर को भूल जाओ कि बाहर मोड है आपके पास। 0 से पीछे लाइक -1 पे दिस वन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव तो दिस वन इज -x -1, ये आ गया बाहर, बाहर वाले को कुछ नहीं कहा। बट 0 से आगे ये पॉजिटिव देगा, डायरेक्ट मोड ओपन किया, नाउ डन भाई, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग इनसाइड वाला मोड ओपन करेंगे। अब देखेंगे क्या इनसाइड वाले की भी कोई स्कोप बनता है, बिल्कुल। ये कहां पर ब्रेक होगा, ये 0 पर, और 0 कब बन रहा है ये, व्हेन x = 1 पर, और ये सॉरी -1 पर, और ये कब बन रहा है x = 1 पर। और देखना 0 से पीछे क्या -1 आता है, बिल्कुल आता है।
इसका मतलब ये 0 से पीछे काम कर रहा था और 0 से पीछे में भी ये -1 पर ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। ये 0 से आगे मीन्स x की वैल्यू अगर 0 से आगे है तो ये फंक्शन काम करेगा, और 0 से आगे जाके ये 1 पर इसे ब्रेक होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आधे ऊपर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर करेंगे नीचे वाले पोर्शन को। समझना ध्यान से, देखो पहले ऊपर वाले के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब ये तो भाई -1 पर ब्रेक होगा ना, इसका मतलब ऊपर वाला -1 से पीछे कुछ और होगा और -1 से आगे कुछ और। बट ये समझना, -1 से पीछे कुछ और -1 से आगे, बट आगे कहाँ तक जा सकता है ये, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है बस ये 0 तक काम कर रहा है, मीन्स -1 से आगे बट 0 से पीछे। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, समझ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट -1 से पीछे, तो -1 से पीछे भाई इसमें वैल्यू पुट करके देखो, -1 से पीछे -2 माइनस इंटू -2 +2 -1, पॉजिटिव ना, डायरेक्ट मोड हटा दो। बट अगर -1 to 0 के बिटवीन पुट करेंगे, लाइक -0.5, इसके बिटवीन -0.5 पुट करो इसमें, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस 0.5 -1 प्लस 0.5 -1 -0.5 नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव अगर आ गया तो बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस। समझ में आ गया भाई, ये आधा पोर्शन मैंने सिंप्लीफाई किया। फिर आगे का पोर्शन, अच्छा आगे के पोर्शन में कहाँ ब्रेक होता है, 1 पर। तो आप लोग क्या कहोगे अब कि सर 1 से पीछे कुछ और 1 से आगे कुछ और। 1 से पीछे तो ठीक है, बट ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू ना 0 से आगे लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये 0 से आगे, तो 0 से आगे चले, 1 पर ब्रेक किया, फिर 1 से आगे कुछ और। अब ये वाला, अच्छा 0 और 1 के बिटवीन कोई वैल्यू, लाइक 0.5, यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे 0.5 पर चेक कर लेते हैं। 0.5 पुट करो यहाँ पर, 0.5 -1, 0.1 और सॉरी -0.5 नेगेटिव, मोड हटाओगे तो एक्स्ट्रा माइनस, और अगर 1 से आगे कुछ भी लो, 1 से आगे 2 ले लो, 2 इसमें पुट करना, 2 -1 पॉजिटिव, डायरेक्ट मोड हटा दोगे। तो इसे ऐसे हम लोग ओपन करते हैं मॉडुलस के अंदर मॉडुलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि मॉडुलस के अंदर मॉडुलस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब थोड़ा सा अच्छे से स्पीड से हल्का सा मैं आपको लीनियर इक्वलिटीज के बारे में बता देता हूँ कि अगर मॉडुलस ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। डन बच्चों, चलो भाई अब इक्वलिटीज देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। देखो अगर मॉडुलस ऑफ x जैसे किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो आप x हटाते हो और डायरेक्ट क्या आ जाते हो, प्लस माइनस k। ये पॉजिटिव है बच्चों, आपको भी पता है, ठीक है, कि जो k बिलोंग्स करेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर होगा। कोई 0 भी हो सकता है, 0 पर तो 0 ही रहेगा, या आप इसे ऐसे लिख लो, k बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। ठीक है, मैं जब भी मॉडुलस ओपन हटाएंगे हम लोग मोड, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, चलो कि अगर मैंने लिया 7, तो आप क्या कहोगे कि x की वैल्यू चाहे 7 ले लो तब भी 7 आएगा, और x की वैल्यू -7, दैट्स व्हाई प्लस माइनस। प्रॉपर्टी नंबर 2 भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, लीनियर इनइक्वेशंस। देखो ये समझना जरा, वो ग्रेटर देन इक्वल कुछ भी हो, यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशंस है सेम वाली ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, मतलब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है होगा तो मॉडुलस पॉजिटिव ही ना, कि इसे कैसे ब्रेक करें। इसकी जगह ए लिख लेते हैं, चलो डिफरेंट हो जाएगा। x a से बड़ा कब होगा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ऊपर आऊँगा वापस। देखो आप समझना जरा मेरी बात, x अगर कोई कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट 5 से बड़ा है, 5 से, तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये 5 से बड़ा कब होगा, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल सही, x की वैल्यू जब 5 से बड़ी होगी। डन, ओके। क्या कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। -6 पुट करना जरा इसमें, देखो x की वैल्यू अगर -6 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 भी तो बड़ा होता है 5 से। -5 पुट करना, -5 पर 5 इक्वल हो जाएगा। -10 पुट करना, वो भी बड़ा हो जाएगा, मतलब 5 से बड़ा या -5 से छोटा हो क्यों रहा है, बेसिक्स है बिल्कुल। -5 से छोटा जो होगा वो न्यूमेरिकली तो बड़ा होगा ना, वो साइन की वजह से नेगेटिव होगा, बट न्यूमेरिकली वो बड़ा होगा, लाइक 5, 6, 7, बट वो नेगेटिव है, दैट्स वाई छोटा है। बट मॉडुलस क्या कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो यहाँ तो नेगेटिव मैटर ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये वैल्यू ले लो या फिर इसकी वैल्यू
5 से छोटा। अच्छा -4 नहीं ले सकते, ये भी ध्यान रखना, -4 लोगे तो क्या हो जाएगा 4, नहीं चलेगा। तो ये दोनों चीजें आपने याद, मीन्स जब भी मोड किसी कांस्टेंट, किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से बड़ा होता है तो हमेशा उससे बड़ा होता है, ठीक है। और एक कंडीशन है कि उसके नेगेटिव से छोटा। बेटा मैं कई बार बताई है ये बात बच्चों, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लीज़ अच्छे से समझ लो, चाहे रट लो इसे अगर नहीं समझ में आता है आपको। वैसा समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही बेसिक्स है कि जब भी मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ अगर किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से बड़ी होती है तो उससे बड़ी होती है और उसके नेगेटिव से छोटी। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -a से छोटा और a से बड़ा। ओके, तो ये कंडीशंस है बच्चों, प्लीज ध्यान से रखना, अच्छे से देखना इसे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, लेस देन का भी केस आता है इसमें, लेस देन ए, किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से छोटा। एग्जांपल से समझते हैं इसे भी। अगर मैं कहता हूं मोड ऑफ एक्स छोटा है, लेट करो 8 से, तो आप क्या कहोगे? देखो अब आपको एक x की ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है कि वो 8 से छोटी हो। x की एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है जो 8 से क्या हो भाई बच्चों, छोटी हो। तो अब आप लोग क्या कहोगे कि सर जो x है वो 8 से छोटा ले लेते हैं, बिल्कुल, बट कितना छोटा? क्या -9 ले सकता हूँ? नहीं ना, बिकॉज आपको पता है कि सर -8 से जो छोटे के नंबर होंगे वो 8 से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो भैया 8 से छोटा बट -8 से बड़ा। कोई दिक्कत है ना, पुट करके देख लो, लाइक कोई वैल्यू, लाइक -10 पुट करो, -10 को क्या कर देगा 10, क्या 10 8 से छोटा होता है? नहीं, मीन्स -8 तक चल सकता है बस। सो दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8, मतलब x बिलोंग्स टू -8 to 8। इसका मतलब जब कोई मॉडुलस किसी कांस्टेंट से छोटा होता है तो वो उससे छोटा होगा और उसके नेगेटिव से बड़ा होगा। दैट्स इट, समझ में आ गया? तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जो आपको पता होनी बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। मीन्स x बिलोंग्स टू -a to a। चलो एक एडवांस केस करते हैं इस पर कि इन केस होता आपके पास दोनों चीजें एक साथ आ जाए, a और b दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, a b और b भी। चलो अब मजा आएगा। देखो इसके लिए करने के लिए ना, वैसे तो एक प्रॉपर मेथड क्या होगा कि आधा सॉल्व करो और उसके बाद आधा सॉल्व करो और दोनों का ले लो यूनियन, ठीक है। मतलब a से बड़ा होना चाहिए एंड b से छोटा होना चाहिए, जो जो वैल्यू आएगी, यूनियन कह रहा हूँ सॉरी, इंटरसेक्शन ले लेना, कॉमन पोर्शन, क्योंकि a से बड़ा भी होना चाहिए एंड b से छोटा भी, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा, समझना बट ध्यान से। देखो ऐसा करना, इधर से आना नेगेटिव के साथ और इधर से जाना पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव के साथ आना मतलब माइनस ऑफ बी से माइनस ऑफ ए, और या अब इधर से जाओ पॉजिटिव, ए टू बी, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, समझ लो। और देख लो, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहता कि 1 से बड़ा और 7 से छोटा, अभी दोनों साइड इक्वल लिया हुआ है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से आओ नेगेटिव के साथ, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या, इधर से नेगेटिव के साथ -7 to -1, या इधर से जाओ पॉजिटिव के साथ 1 to 7। समझ में आया? बढ़िया है ना? आग लगा दोगे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ के। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी, बट बेसिक्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर और क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस स्पेस में। मीन्स अगर मैं कह देता कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इक्वल्स टू 30। देखो इसे समझो जरा, यहाँ पर मैंने लेस देन लिया है भाई, ठीक है। तो लेस देन लिया है तो देख लेते हैं कैसे। तो आप इधर से आओगे नेगेटिव के साथ, -13 to -3, ये ओपन और इसे कर देंगे क्लोज्ड, ठीक है। ध्यान समझो, इस पे ओपन है तो ये ओपन रहेगा, इधर से आए नेगेटिव, प्रोसेस अभी भी हो, और इधर से जाओगे पॉजिटिव। अब 3 के साथ इक्वल है, दैट्स वाई क्लोज, और 2 13, दैट्स इट। समझ में आ गया बच्चों? प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों को समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये आज हम लोगों ने जो मेन पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शंस पढ़ा है, सभी बच्चों ने बढ़िया से मेहनत से प्रिपेयर करना है ईच एंड एवरीथिंग,
ठीक है। इस पर एप्लीकेशंस आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, मैंने बेसिक समझाया आप लोगों को। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग 11th में पढ़ेंगे, या जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सीरियसली थोड़ा सा पढ़ लो। 12th वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। ठीक है, या ड्रॉपर वाले बच्चे भी जिनका बेस वीक है वो भी इन क्लासेस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कि जिससे आपको 12th में दिक्कत नहीं। जितना बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से आता होगा तो एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन पिक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा उसमें मेंस, सीबीएसई, एडवांस हम टोटल कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो सभी बच्चे। ठीक है, और जो भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं उन सर्कल को भी सबको, ठीक है, फॉरवर्ड करो। ओके बच्चों, बाय बाय।